Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss mathematical reasoning. ठीक है, एक नया चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग है. ठीक है, व्हाट इज रीजनिंग क्या है? ठीक है, रीजनिंग मतलब ये है द अप्लाई लॉजिक है. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लॉजिक अप्लाई करके जो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स दिस इज द रीजनिंग जो है अप्लाइंग लॉजिक. ठीक है, क्या है? अप्लाइंग लॉजिक. ठीक है, पहले आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा. ठीक है, लॉजिक के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको कंक्लूड. ठीक है, दैट इज रिजल्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब ये है द अप्लाई द लॉजिक एंड कंक्लूड एंड द रिजल्ट. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट. मैथमेटिकल रीजनिंग में मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट? ओके, राइट डाउन द मैथमेटिकल. ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट्स. राइट डाउन द डेफिनेशन क्या है? ए सेंटेंस. ठीक है, ए सेंटेंस will be called mathematical. ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स. ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स और प्रोपोजिशन. ओके, either it is ट्रू. ठीक है, either it is true or false but not both. इसका मीनिंग क्या है? लुक एट दिस. A sentence will be called mathematical statement. ठीक है, a sentence will be called the mathematical statement. Either it is true or false but not both. Are you getting my point? It is true हो सकते और false हो सकते but not both. Are you getting my point? Write down. एक पॉइंट है 2 + 2. ठीक है, that is 2 + 2 इक्वल 4. क्या है? 4. और एक स्टेटमेंट मैंने दे रहा हूँ आपको 2 + 2. ठीक है, 2 + 2 इक्वल्स 5. ओके, और एक स्टेटमेंट मैंने दे रहा हूँ 3 स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ दैट इज x + y इक्वल टू 5. क्या है? 5. ये आपका पास 3 स्टेटमेंट है. आपको मालूम है आप जो भी बोलेंगे, सपोज मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स. ठीक है, एक स्टूडेंट बोला एक ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स. दिस इज द स्टेटमेंट, यस और नो? यस, दिस इज द स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ऑब्वियसली. दिस ट्रायंगल हैज 3 स्टेटमेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और एक मान लो एक रामा एक स्टूडेंट है. रामा मुझे बताया सर 2 इज ग्रेटर देन 5. ऑब्वियसली 2 इज ग्रेटर देन 5 इज करेक्ट और नॉट? दिस इज ए फॉल्स रे. 2 इज ग्रेटर देन 5 इज नॉट ए राइट. ठीक है, कि और एक स्टूडेंट बोला है सर अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, कि देर इज नो इवन प्राइम नंबर. ठीक है, देर इज नो इवन प्राइम नंबर. दिस इज ए ट्रू और फॉल्स? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, देर इज नो इवन प्राइम नंबर. दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, ये सब जो मैंने एग्जाम्पल जो दिया ये सब एक स्टेटमेंट था. ठीक है, नाउ यहाँ पे मैंने एक 3 स्टेटमेंट लिखा है. यहाँ पे 2 + 2 इक्वल 4. ठीक है, 2 + 2 इक्वल 4. दिस इज अ राइट और रॉन्ग? दिस इज अ राइट, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट. दिस इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यस और नो? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. Are you getting my point?
दिस इज द स्टेटमेंट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. नेक्स्ट 2 plus 2 equal 5. Look at this, 2 plus 2 equal 5. This is the mathematical statement. Yes or no? Are you getting my point? Look at this. मे भी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो सकते, फॉल्स भी हो सकते, बट दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5 है. ठीक है, x प्लस वाई दिस इज द इक्वल टू 5. दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट. यस, नो. This is a mathematical statement. This is not mathematical statement. Are you getting my point? X plus y equal to 5. This is not a mathematical statement. Are you getting my point? दिस इज ये वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इंटरेस्टिंग है. सपोज ये चैप्टर आपको समझ जाएंगे ना, जितने भी सारा प्रॉब्लम है, जितना भी सारा एक्सरसाइज है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज, ध्यान से देखो इसका डेफिनेशन क्या है. सेंटेंस विल बी कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट आइदर इट इज ट्रू, क्या है, ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ. ठीक है, बट नॉट बोथ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये था आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. जनरल स्टेटमेंट क्या होता है? व्हाट इज द स्टेटमेंट? चलो स्टेटमेंट बारे में हम डिस्कशन करेंगे. स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उसका आप लिख सकते हैं प्रोपोजिशन. ठीक है, स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन. दैट इज, इसका डेफिनेशन क्या है? ए सेंटेंस विल बी कॉल्ड, ठीक है, ए सेंटेंस विल बी कॉल्ड स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन. ठीक है, और क्या है? proposition. Either it is true, ठीक है, either it is true or false. क्या है? false, but not both. ठीक है, look at this. हम लोग ओनली मैथमेटिकल स्टेटमेंट बारे में डिस्कशन करेंगे क्या? और कोई बच्चा आपको एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, जो भी एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट नहीं होगा क्या? स्टेटमेंट भी होगा. ठीक है, मैं भी ट्रू हो सकता है और मैं भी फॉल्स हो सकते हैं. ये मैंने जो था बोला था अभी, ये आपका था मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. ये आपका सिंपल जो स्टेटमेंट है, जो प्रोपोजिशन है, क्या है? ए सेंटेंस विल बी कॉल्ड स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन आइदर इट इज़ ट्रू, ठीक है, आइदर इट इज़ फॉल्स, बट नॉट बोथ. ठीक है, दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है, दैट इज द 100% ट्रू. यस और नो? दिस इज द 100% ट्रू. ए सेंटेंस इज 100% ट्रू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, सेंटेंस इज 100% ट्रू. दिस स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड सेंटेंस इज 100% फॉल्स. ठीक है, 100% फॉल्स, दैट इज दिस स्टेटमेंट. ठीक है, एंड द सेंटेंस इज 50 to 50%. ठीक है, 50 to 50 बिकॉज नॉट स्टेटमेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द 50% है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ए नॉट, क्या है, स्टेटमेंट है फॉर ए. ओके, दैट इज, टू लुक एट दिस, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये स्टेटमेंट है बट 50-50 है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको पता है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज दिस इज एक स्टेटमेंट, मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स, बट नॉट ए स्टेटमेंट. दैट इज ए 50% स्टेटमेंट है और 50% स्टेटमेंट नहीं है. दैट इज नॉट स्टेटमेंट. दैट इज, इन दिस केस, ये डेफिनेशन बोला आपको, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट भी सेम बोल रहे हैं आपको, स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन आइदर इट इज फॉर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये था आपका स्टेटमेंट है. ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन नहीं होगा?
चलो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन स्टेटमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट स्टेटमेंट सेंटेंस। देखो सबसे पहले पॉइंट 1, कौन कौन स्टेटमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉट ए स्टेटमेंट, दैट इज एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेशन, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है, कमांड एंड क्वेश्चन, ये जो है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, ऑर्डर एक सेंटेंस, रिक्वेस्ट एक सेंटेंस, कमांड एक सेंटेंस, रिक्वेस्ट एक सेंटेंस, ठीक है, क्वेश्चन एक सेंटेंस। दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ए सेंटेंस बट नॉट ए क्या है, स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट, that means not a proposition, okay, not a proposition। that means मान लो अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस क्या है, that is how beautiful is that flower। are you getting my point? that is how beautiful, ठीक है, beautiful is that flower, okay, हाउ ब्यूटिफुल इज दैट फ्लावर। दिस इज द एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, बट गिवन हाउ ब्यूटिफुल इज दैट फ्लावर, बट इट इज ए सेंटेंस, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सपोज नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन जो सेंटेंस है, व्हेयर आर यू गोइंग, ठीक है, दैट मीन्स व्हेयर आर यू गोइंग, ठीक है। आपको पूछ रहे हैं व्हेयर आर यू गोइंग, दिस इज ए सेंटेंस बट दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट, ओके, दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड ये आपका था सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, क्वेश्चन, दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट। ये सब जो सवाल आएगा, ठीक है, दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट बट इट इज ए सेंटेंस। ध्यान से सुनो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 2, पॉइंट 2 क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या है, दैट इज मान लो यू आर 10th क्लास पास, मैंने बोला आपको यू आर 10th क्लास, ठीक है, 10th क्लास पास, क्या है आपका 10th क्लास पास। देखो यू आर 10th क्लास पास है, तो जब आप 10th क्लास पास है तो ऑब्वियसली मेरा वीडियो ही देखेंगे, कोई नहीं देखेंगे क्या? तो आपको 10th स्टैंडर्ड 10th में है, आप मेरा वीडियो क्यों देखेंगे? आप 10th क्लास पास, आप +2 साइंस में हैं, ठीक है, और डिप्लोमा भी करते हैं, इसीलिए मेरा वीडियो ही आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये रिक्वायरमेंट है, आपका लाइफ में ये सब रिक्वायरमेंट है, ओके। यू आर 10th क्लास पास्ट, दैट इज दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट, ओके, दिस इज द प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन यू, ठीक है, यू आर 10th क्लास पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर 10th क्लास पास, दैट इज ये, दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट, ओके, दिस इज नॉट स्टेटमेंट। ये क्या है, नॉट स्टेटमेंट। और आप बोल सकते हैं सी इज ए माथ ग्रेजुएशन, ठीक है, सी इज ए माथ ग्रेजुएट, ठीक है, सी इज ए माथ ग्रेजुएट, क्या है, ग्रेजुएट। दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट बट इट इज ए सेंटेंस है, ठीक है, इट इज ए सेंटेंस बट नॉट क्या है, स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट 3, पॉइंट 3 में क्या है, वेरिएबल, प्लेस और टाइम्स, क्या है, वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स, प्लेस, ठीक है, और क्या है, टाइम्स, क्या है, वेरिएबल, प्लेस एंड टाइम्स।
मान लो मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, योर होम इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। मैंने एक बोला आपको योर होम, ठीक है, योर होम इज 10 किलोमीटर, ठीक है, क्या है 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, ठीक है, फ्रॉम हियर, ठीक है, योर होम इज 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। ओके, लुक एट दिस जो योर है दिस इज द प्रोनाउन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन है, ठीक है। एंड यहाँ पे हियर मतलब कहाँ पे है आपका, ठीक है, दिस इज द वेरिएबल प्लेस है। आपको पूछ रहे हियर, दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल प्लेस है, ठीक है, वेरिएबल प्लेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द वेरिएबल प्लेस, ठीक है। दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट, दिस इज ए सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ पे प्रोनाउंस आ गया, यहाँ पे वेरिएबल प्लेस आ गया, ठीक है। दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट, ओके, दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट। ये क्या है? नॉट स्टेटमेंट, बिकॉज दिस इज ए सेंटेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज मैंने आपको पूछा है टुमारो इज फ्राइडे, ठीक है, टुमारो इज फ्राइडे, हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है, दिस इज ए नॉट अ स्टेटमेंट। आपको कैसे पता है टुमारो इज ए फ्राइडे, ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सपोज आप एक पूछा मैंने ब्रिंग ए ग्लास ऑफ ए वाटर, ठीक है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ ए वाटर, दिस इज द स्टेटमेंट है, यस, दिस इज ए स्टेटमेंट है, बिकॉज व्हिच स्टेटमेंट? दिस इज द ऑर्डर कमांड है। ये ऑर्डर और कमांड मैंने जो अभी जो बोला था आपको, दैट इज द ऑर्डर और कमांडो क्या है? टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ब्रिंग ए ग्लास, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर, क्या है? ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये कौन सा केस में यूज करेंगे? दैट इज द ऑर्डर। आप ऑर्डर दे रहे, जाओ मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ, ठीक है, दैट इज द ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अदर कमांड आप दे सकते हैं, ठीक है, क्या है? कमांड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये था आपका क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग का स्टेटमेंट, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट और सेंटेंस। ओके, आपको पता चले गया कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा सेंटेंस है, आपको कैसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। आप लिख सकते क्या है ए कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, ठीक है, इज ए स्टेटमेंट which is made of two or more, ठीक है, two or more statements, क्या है? statements, ठीक है। in this case each statement, ठीक है, statement is called component, is called a component statement, क्या है? component statement। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से सुनो, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? एक कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है, मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स, ठीक है, which is made of two or more statement, ठीक है, two or more statement। in this case each statement is called component statement। क्या बोलेगा आपको? जो कंपाउंड स्टेटमेंट को आप बोल सकते क्या है? कंपोनेंट स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंपोनेंट स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये तो था आपका डेफिनेशन है। एग्जाम्पल क्या है? मान लो ऑल रेशनल,
ठीक है, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल and all real number, ठीक है, all real number are complex। क्या है? complex। समझ गए मेरी बात? look at this, all rational numbers are real। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। yes, all real numbers are statement, all real numbers, sorry, all rational number are reals and all real number are complex। ठीक है, look at this, यहाँ पे all rational numbers are real, यहाँ पे क्या है? and है। ठीक है, जो and है ये क्या है? दैट इज द कनेक्टर्स है, दैट इज द कनेक्टिविटी है। ठीक है, जो कनेक्टिविटी है दिस इज द and। ठीक है, एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या गिवन है? व्हिच मेड अप टू स्टेटमेंट, टू और मोर स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनो मेरा बात। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल एंड ये एक स्टेटमेंट है। मान लो दिस स्टेटमेंट इज पी। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज पी, सपोज मान लो दिस स्टेटमेंट इज पी एंड दिस स्टेटमेंट इज मान लो क्यू। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, दैट इज पी एंड ये जो एंड है दिस इज द कनेक्टिविटी, दिस इज द कनेक्टर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द कनेक्टर्स एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट स्टेटमेंट। ओके, द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर, आप लिख सकते हैं कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है? द कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर दैट इज पी सच दैट, इसको रिप्रेजेंट कर सकते जो ये जो दोनों पॉइंट है, बिंदु है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट सच दैट। ठीक है, ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स आर रियल। क्या है? रियल एंड क्यू सच दैट। ठीक है, दिस सिंबल इज रीड एज सच दैट। ठीक है, एंड ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स क्या है? आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनो। ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। ओके, पी सच दैट ऑल रेशनल नंबर आर रियल एंड क्यू सच दैट ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स। लुक एट दिस, यहाँ पे जो डेफिनेशन आपको बोला है, ठीक है, मेड ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट, ये आपका टू स्टेटमेंट मिल गया ऑलरेडी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पी है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? क्यू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे जो कनेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे क्या, कौन सा ऐड कर रहे हैं यहाँ पे? दैट इज द एंड। ठीक है, एंड दिस इज द कनेक्टर है। ठीक है, दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट है और एलिमेंटरी स्टेटमेंट है। ये दोनों जो है दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट है। यस, और उसका बोल सकते हैं एलिमेंटरी। ठीक है, एलिमेंटरी स्टेटमेंट क्या है? एलिमेंटरी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट और एलिमेंटरी स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे पी एंड क्यू उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट में? मैथमेटिकल जो लॉजिक है दैट इज पी एंड क्यू। यस और नो? ये आपका ऑल रेशनल नंबर आर रियल्स, पी है, एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ये आपका पी है। यहाँ पे जो कनेक्टर है, कनेक्टिविटी है, दिस इज द एंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट इज पी एंड क्यू। ये क्या है? क्यू। दिस इज द एंड का सिंबल है। ठीक है, दिस इज द, आप बोल सकते क्या है? कंजक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज बोल सकते हैं आप, दिस सिंबल को आप बोल सकते क्या है? कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन ये आपका था, तो ये तो आपका टोटल क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट है। ये क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और क्या है?
देखो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, ये जो कनेक्टर्स है ना, द कनेक्टर्स है, ये बहुत मज़ेदार है, ठीक है। दैट इज यहाँ पे कनेक्टर दोनों तरीके में आपको मिलेगा, एक एंड और एक और आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दोनों तरीके में कनेक्टर मिलेगा आपको। क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको कनेक्टर्स, ठीक है, कनेक्टर्स, और आप बोल सकते हैं कनेक्टिविटीज़, कनेक्टिविटीज़, ठीक है। एक क्या है, एक आपको मिलेगा एंड, क्या है एंड, ठीक है। और सेकंड क्या है, दैट इज आपका आएगा और, ठीक है। एक पहला आएगा एंड, सेकंड क्या है और, ओके। दैट इज एंड को आप बोल सकते क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट, ओके। दैट इज द कंपाउंड स्टेटमेंट, दिस इज द कनेक्टिविटीज, ओके। और इसका आप बोल सकते क्या है, कंजक्शन और एंड, ठीक है। दैट इज सपोज कोई पूछेगा, आप लिखो P एंड Q, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं P एंड Q। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज P एंड Q सिंबल लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा दिस इज जो आप जो स्टेटमेंट मुझे दे रहे हैं, दिस इज द कंपाउंड स्टेटमेंट है, ओके। दिस इज द कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो एंड और ये जो कनेक्टर है, कनेक्टिविटीज है, उससे पहले आपको एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है बारे में एक डिस्कशन करना पड़ेगा, एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। क्या है, दैट इज दिस इज द नेगेशन, ठीक है। क्या है, नेगेशन, क्या है, नेगेशन। और उसका बोल सकते क्या है, डेनियल, क्या है, डेनियल, आप डेनियल बोल सकते, ठीक है। और नेगेशन बोल सकते। इसका डेफिनेशन क्या है, निगेशन और डेनियल का, दैट इज आप लिख सकते हैं यहाँ पे द डेनियल, ठीक है, द डेनियल ऑफ ए स्टेटमेंट, ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड द निगेशन, क्या है, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ द स्टेटमेंट डिनोटेड एज, ठीक है, डिनोटेड एज, क्या डिनोटेड करेंगे आप, ठीक है। देखो मैंने एग्जाम्पल तरीके से आपको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज द डिनियल ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज डिनोटेड एज, मान लो मैंने एक स्टेटमेंट दिया P, ठीक है, जो ये जो P है, ठीक है, जो P एंड Q क्या होता है, आपका मन में क्वेश्चन आएगा सर P क्या है, Q क्या है, ठीक है। जब मान लो 2 + 2 = 4 है, ठीक है। मान लो 2 + 2, फॉर एग्जांपल 2 + 2 = कितना है, 4 है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट व डिनोट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r यूज कर सकते हैं। दैट इज तो रिप्रेजेंट करना सकते हैं जो स्टेटमेंट है। आप जो स्टेटमेंट बोला 2 + 2 = 4, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी एक बोला ना स्टूडेंट, रामो, हरि, गोपाल, जो भी कुछ भी है, और जुगुन, ठीक है। सपोज जुगुन यहाँ पे स्टेटमेंट दिया 2 + 2 = 4, दिस इज ए राइट, यस, दिस इज द जुगुन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब जो भी ले सकते, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, मान लो यहाँ पे जुगुन एक स्टेटमेंट दिया, क्या है, जुगुन एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पे, ऑल इंटीजर्स आर ए रेशनल नंबर, ठीक है, ऑल इंटीजर्स, ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर ए रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर्स। कौन बोला, जुगुन बोला, ठीक है। जुगुन बोला ऑल इंटीजर्स आर ए रेशनल नंबर बट, ठीक है, दैट इज, और आपको क्या करना पड़ेगा, निगेशन का स्टेटमेंट डिनोटेड करना पड़ेगा। दैट इज यहाँ पे दिस इज द निगेशन सिंबल है, ठीक है, दिस इज द निगेशन सिंबल है, ठीक है। दिस इज द जुगुन, ठीक है, दिस इज द जे जुगुन, दिस द निगेशन सिंबल है। एटलीस्ट वन इंटीजर, ठीक है, जुगुन यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं, एटलीस्ट वन इंटीजर, क्या है,
एटलीस्ट वन इंटीजर इज नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है, नॉट ए रेशनल नंबर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से सुनो मेरे बात। यहाँ पे जुगुन बोल रहे हैं ऑल इंटीजर्स आर ए रेशनल नंबर, ठीक है, एंड एटलीस्ट वन इंटीजर इज नॉट, यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से देखो, नॉट रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स। दिस सिंबल, लुक एट दिस सिंबल आप रिप्रेजेंट कर सकते जो नेगेशन है, ठीक है, दिस सिंबल आप रिप्रेजेंट कर सकते क्या है, नेगेशन है। ओके, चलो एक नोट लिखो यहाँ पे, नोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इफ, ठीक है, इफ जे दैट मीन्स जुगुन, ध्यान से देखो यहाँ पे जे, ठीक है, जे इज ए ट्रू, देन निगेशन ऑफ जे क्या है, निगेशन ऑफ जे मस्ट बी फॉल्स, क्या है, मस्ट बी फॉल्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉल्स। एंड इफ जे इज, दैट मीन्स जुगुन इज फॉल्स, ठीक है, जुगुन इज फॉल्स, देन निगेशन ऑफ जे, ठीक है, मस्ट बी, क्या है, मस्ट बी ट्रू, क्या है, मस्ट बी ट्रू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस, यहाँ पे जो नोट है, इफ जुगुन दैट मीन्स इफ जे इज ट्रू देन निगेशन जे मस्ट बी फॉल्स, ठीक है, दैट मीन्स अपोजिट है। चलो एक टेबल बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। अब जो भी ले सकते, यहाँ पे मैंने जो सिंबल लिया जे, अब पी क्यू आर एस टी, जो भी आप ले सकते, ठीक है, दैट इज, लुक एट दिस इज द, सॉरी ये मैंने गलत में डाल दिया, ये वाला इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जे जुगुन और निगेशन ऑफ जुगुन, क्या है, निगेशन ऑफ जुगुन, ठीक है। लुक एट दिस, इफ जे इज ट्रू, मान लो यहाँ पे जे एक स्टेटमेंट दिया आपको ट्रू है, जुगुन बोला कि दैट नाउ आई एम हंग्री, ठीक है, ये जो जुगुन एक स्टेटमेंट दिया मुझे, नाउ आई एम हंग्री, ठीक है, बिकॉज जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है, देन निगेशन ऑफ जे मस्ट भी क्या होगा, फॉल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स फॉल्स, ओके। जो स्टेटमेंट दिया उसको, स्टेटमेंट को आपको निगेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रू को आपको फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो जुगुन फिर से एक स्टेटमेंट दिया, नो आई एम नॉट हंग्री, ठीक है, दैट इज, मान लो दिस इज ए फॉल्स, एक स्टेटमेंट दिया आपको फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे आपका निगेशन ऑफ जे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज, ध्यान से सुनो, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इफ जे इज ट्रू द निगेशन ऑफ जे मस्ट बी फॉल्स, ठीक है, और इफ जे इज फॉल्स देन निगेशन ऑफ जे मस्ट बी ट्रू, ठीक है। जब ट्रू होगा तो फॉल्स, जब फॉल्स होगा तो ट्रू। इसको आप बोल सकते क्या है, ट्रूथ टेबल। ये जो टेबल है इसको आप बोल सकते क्या है, ट्रूथ टेबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द ट्रूथ टेबल। इसको नोटेशन क्या कर सकते हैं, देखो उसका सिंबल ऑफ निगेशन, ठीक है, दिस इज द सिंबल, ठीक है, सिंबल ऑफ निगेशन। निगेशन क्या है, दैट इज आप लिख सकते हैं नॉट पी, क्या है, नॉट पी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप नॉट पी लिख सकते, ठीक है, दिस इज सिंबल। और पी का माथा में सी रख लो, पी में माथा में सी रख लो, दिस इज द निगेशन का सिंबल है। और पी का ऊपर डैश रख लो, ठीक है, पी जो ऊपर है पी का माथा में डैश रख लो, दिस इज द सिंबल ऑफ द निगेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, नाउ मान लो और एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ मैंने, लुक एट दिस। मान लो पी सच दैट 2 इज ए प्राइम नंबर, क्या है, 2 इज ए प्राइम,
प्राइम नंबर, ठीक है। एंड निगेशन ऑफ पी क्या आएगा, 2 इज नॉट ए प्राइम नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। दैट इज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या है, निगेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और अनदर एग्जाम्पल, तो मान लो पी सच दैट, ठीक है, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, मैंने बोला था अभी लास्ट में, ठीक है। एंड निगेशन ऑफ क्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ये था आपका निगेशन, ओके। नाउ कंजक्शन क्या होता है, व्हाट इज द कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। चलो, कंजक्शन क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट आर कंबाइन, ठीक है। राइट डाउन द डेफिनेशन, कंपाउंड, ओके, कंपाउंड स्टेटमेंट आर कंबाइन by the word, ठीक है, by the word that is, आप लिख सकते हैं and, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, this, ठीक है। the resulting statement is called a conjunction, क्या है, conjunction। it is denoted as P and Q। look at this, conjunction क्या होता है, what is the definition, क्या बोल रहा है, कंपाउंड स्टेटमेंट आर कंबाइन, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट आर कंबाइन बाय द वर्ड दैट इज द एंड, दिस सिंबल इज एंड, देन द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंजक्शन, ठीक है। इट इज डिनोटेड एज पी एंड क्यू, क्या है, पी एंड क्यू। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए पॉइंट ऑक्यूपाइज, ठीक है, ए पॉइंट ऑक्यूपाइज ए पोजीशन एंड इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड, क्या है, कैन बी डिटरमाइंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ध्यान से सुनो, ए पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ए पॉइंट ऑक्यूपाइज ए पोजीशन एंड इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड। लुक एट दिस, यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या हो रहा है, दैट इज द एंड, दिस द एंड इज ए कनेक्टर है, कनेक्टिविटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर, अब लिख सकते द कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स आर दैट इज, दिस इज द पी सच दैट, मान लो पी सच दैट ए पॉइंट ऑक्यूपाइज ए पोजीशन, ठीक है, पॉइंट ऑक्यूपाइज ए पोजीशन एंड क्यू सच दैट इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइन, ठीक है, कैन बी डिटरमाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, लुक एट दिस, यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स क्या है, आर ट्रू, यस और नो, बोथ स्टेटमेंट्स आर क्या है, ट्रू है, ठीक है। ए पॉइंट ऑक्यूपाइज ए पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे जो P है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, ए पॉइंट ऑक्यूपाइज ए पोजीशन, दिस पॉइंट इज ए P, मान लो P, ठीक है, इट्स लोकेशन एंड कैन बी डिटरमाइंड, दिस इज द Q, क्या है, Q।
दैट इज यहाँ को कनेक्टिविटी क्या कर रहे हैं, दैट इज एंड है, दैट इज द सिंबल ऑलरेडी आपको मालूम है, P एंड Q, दिस सिंबल इज रीड एज एंड, यस क्या है एंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर, that is P such that a point occupy a position and Q such that its location can be determined. Both statement are true. Yes or no? Are you getting my point? This is the both statement are true. That is, और सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट है, ठीक है, नोट इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको. डू नॉट थिंक दैट, आप लिख सकते हैं, ठीक है, डू नॉट थिंक that a statement with and, ठीक है, statement with and is always क्या है, always compound, ठीक है, is always compound. Are you getting my point? ये जो and है, जो कनेक्टर है, ऑलवेज कंपाउंड के लिए काम नहीं करेंगे, कभी कभी कंपाउंड के लिए काम करेंगे, कभी कभी कंपाउंड के लिए नहीं काम करेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना पड़ेगा. डोंट थिंक दैट ए स्टेटमेंट विथ एंड इज ऑलवेज कंपाउंड, ठीक है, इज ऑलवेज कंपाउंड है, ठीक है. और इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है कंजक्शन का, ठीक है, कंजक्शन का बेसिक डेफिनेशन ये है, ठीक है, एक कंजक्शन आप लिख सकते हैं, एक कंजक्शन, ध्यान से लिखो, ठीक है, एक कंजक्शन P एंड Q इज ट्रू, P एंड Q इज ट्रू if both P and Q are true. Are you getting my point? True. And false, ठीक है, and false if at least one of P and Q is false. Are you getting my point? It's false, ठीक है. Look at this. A conjunction P and Q is true if both P and Q are true, ठीक है. If P is true and Q is true, this is both are true. Are you getting my point? ठीक है, ध्यान से सुनो. That is, you can draw the box, ठीक है. This is the P, this is the Q एंड दिस इज द P एंड Q, क्या है, P एंड Q, ठीक है, P Q एंड Q, ओके. लुक एट दिस, ए कंजक्शन P एंड Q इज ट्रू, P एंड Q आर ट्रू इफ बोथ P इज ट्रू Q आर ट्रू, ठीक है. लुक एट दिस, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ये पॉइंट्स ऑक्यूपाइज ए पोजिशन, दिस इज ए स्टेटमेंट इज ट्रू, यस और नो, दिस इज ट्रू and its location can be determined. Are you getting my point? A location can be determined. Both statements are true, then the conjunction is satisfied. Are you getting my point? That is, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, look at this, the P statement, that is both are true, P is true and Q is true, that is P and Q कितना आ जाएगा, this is the 2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और ध्यान से क्या है सॉल्व करना पड़ेगा आपको. लुक एट दिस, दैट इज P इक्वल टू 2, P इक्वल टू ट्रू एंड Q इक्वल टू फॉल्स, कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉल्स, यस. दैट इज फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज फॉल्स, ठीक है, एंड फॉल्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फॉल्स. ध्यान से देखो, ठीक है, डेफिनेशन को देखो, ये जो टेबल है उसको भी ध्यान से देखो, ठीक है. कंजक्शन क्या है, P एंड Q कंजक्शन कब होगा, इज ट्रू, ठीक है.
इफ़ बोथ पी ट्रू है क्यू ट्रू है, लुक एट दिस, पी जो स्टेटमेंट दिया ट्रू है, क्यू स्टेटमेंट दिया ट्रू है, दैट इज पी एंड क्यू कितना आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, एंड फॉल्स इफ एटलीस्ट व्हेन फॉल्स इज पॉसिबल इफ एटलीस्ट वन पी एंड क्यू इज फॉल्स। ठीक है, ये दोनों जो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू है जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये दोनों में कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स बोल दिया आपको, सपोज एक स्टूडेंट बोल दिया, जुगुन आपको बोल दिया, ठीक है, दैट इज 2 + 2 = 5, ठीक है, 2 + 2 = 5, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज ए फॉल्स है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज ए फॉल्स। जुगुन जो बोल रहे हैं 2 + 2 = 4 होना चाहिए, ठीक है, 4 होना चाहिए, ये तो बोल दिया सर 5 है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट मीन्स लुक एट दिस, यहाँ पे P, ठीक है, मान लो ये P और ये Q, ठीक है, ये P एंड Q बोथ आर ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, ठीक है, और ये दोनों में कोई एक फॉल्स होगा, ठीक है, P ट्रू होगा तो Q फॉल्स है, Q फॉल्स है तो Q ट्रू है, ठीक है, और P ट्रू है तो Q फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या है, फॉल्स। ध्यान से देना पड़ेगा, ध्यान से देना पड़ेगा आपको, क्या है, दोनों जो P एंड Q दोनों स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, दिस इज द ट्रू, और एनी भी P और Q जो भी एक स्टेटमेंट फॉल्स आएगा तो आपको रिजल्ट P एंड Q कितना मिला, आपको फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको जुगुन बोला क्या है, 2 इज एन इवन नंबर, ठीक है, 2 इज एन इवन नंबर, क्या बोला जुगुन आपको, सर 2 इज ए इवन नंबर है, ठीक है, और आपको रनी बोला, ठीक है, लिसन, ये आपका जुगुन बोला सर 2 इज ए इवन नंबर, और रनी आपको क्या बोला, सर 3 इज एन ऑड नंबर, ठीक है, लुक एट दिस, 3 इज एन ऑड नंबर, क्या बोला आपको, 3 इज एन ऑड नंबर। देखो जुगुन जो स्टेटमेंट दिया आपको 2 इज इवन नंबर है, ये राइट है, यस और नो, दिस इज द राइट, एंड रनी जो नंबर दिया मुझे सर 3 इज ए ऑड नंबर है, दिस इज ए राइट, दैट इज, ये दोनों ट्रू है, जुगुन स्टेटमेंट ट्रू और रनी का स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है, दैट इज, इसका कंजक्शन में क्या लिख सकते हैं, P कंजक्शन, सॉरी जुगुन, जुगुन कंजक्शन क्या है, रनी, ठीक है, जुगुन कंजक्शन क्या है, रनी है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज, ये दोनों में ट्रू आएगा तो ट्रू, ठीक है, दैट इज द रिजल्ट कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज जुगुन और रनी का दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है तो ट्रू आएगा। सपोज जुगुन स्टेटमेंट दिया फॉल्स है, रनी का स्टेटमेंट सही है, जो 3 इज एन ऑड नंबर है, जुगुन बोला नहीं सर ये इवन नहीं है, ये ऑड है, क्या है, ऑड है, ध्यान से सुनो, जुगुन बोला क्या आपको, ऑड है, ठीक है, 2 इज एन ऑड नंबर है क्या, नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया आपको, दिस द फॉल्स स्टेटमेंट दिया आपको, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज, ये फॉल्स रहेगा तो यहाँ पे ट्रू है, दैट इज कितना आ जाएगा, फॉल्स आएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, दोनों ट्रू ट्रू आएगा तो पहला जो था 2 इज इवन नंबर, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, दैट इज द फॉल्स और ट्रू। सपोज यहाँ पर नहीं आपको बोला सर 3 इज इवन नंबर है, 3 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, 3 इवन नंबर है, और जुगुन बोला सर 2 इज इवन नंबर है, ठीक है, लुक एट दिस, 2 इज इवन, ये जुगुन का जो स्टेटमेंट है सही है, ट्रू है, इन ट्रू, जो कनेक्टर जो है, ठीक है, जो कनेक्टर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज ट्रू, इसका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है, दैट इज, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज फॉल्स आ जाएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये दोनों बोला 2 इज एन ऑड नंबर, जुगन बोला सर 2 इज एन ऑड नंबर, और रनी बोला सर 3 इज एन इवन नंबर, ये दोनों का स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज फॉल्स, कनेक्टर फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा रिजल्ट, फॉल्स, ठीक है, दैट इज, दोनों ट्रू होगा तो, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, और जो भी एक स्टेटमेंट फॉल्स आएगा
तो ये आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो जुगुन बोला कि रोहिणी बोला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ डिजंक्शन। ठीक है, क्या है? डिसजंक्शन, और उसका आप क्या बोल सकते हैं? ऑल्टरनेशन। ठीक है, और उसका क्या बोल सकते हैं? और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते क्या है? और डिसजंक्शन ऑल्टरनेशन क्या होता है? व्हाट इज दिस डेफिनेशन? ठीक है, नाउ सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखो, क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स P and Q। ठीक है, P and Q आर कंबाइन। ठीक है, आर कंबाइन by the connectivity ठीक है, और क्या है? और इसका सिंबल क्या है? दिस सिंबल लुक्स V टाइप। ठीक है, then the compound statement denoted as P और Q। ठीक है, P और Q, और आप लिख सकते हैं P और Q। ठीक है, ओके, सो formed is called ए डिसजंक्शन। ठीक है, ए डिसजंक्शन क्या है? डिसजंक्शन और अल्टरनेशन। ठीक है, डिसजंक्शन और अल्टरनेशन। ध्यान से देखो, डिसजंक्शन क्या होता है? ए कंपाउंड स्टेटमेंट P and Q आर कंबाइंड बाय द कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या है? अब जो कंजक्शन में कनेक्टिविटी क्या था? एंड था, है कि नहीं? यहाँ पे डिसजंक्शन में कनेक्टिविटी क्या है? और है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से सुनो, दिस इज द सिंबल ऑफ द अल्टरनेशन और देन द कंपाउंड स्टेटमेंट डिनोटेड एज P और Q, और आप लिख सकते P और Q। ठीक है, सो फॉर्म इज कॉल्ड डिसजंक्शन और अल्टरनेशन। ठीक है, चलो एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ उसको समझने के लिए। ठीक है, मान लो ये जुगुन है। ये क्या है? जुगुन है। ये सबसे अच्छा लड़की है। ठीक है, जुगुन। ठीक है, मान लो जुगुन बोला मुझे 7 इज एन ऑड नंबर है। क्या है? 7 इज एन ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जुगुन बोला मुझे सर 7 इज एन ऑड नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे प्राची क्या बोला आपको? ठीक है, लुक एट दिस, प्राची भी उसका साथ कंपटीशन कर रहे हैं। प्राची भी मुझे एक स्टेटमेंट दिया, सर 4 इज एन इवन नंबर। ठीक है, दैट इज 4 इज एन इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज जुगुन बोला मुझे, जुगुन सच दैट बच्चे 7 इज एन ऑड नंबर, एंड प्राची बोला मुझे, प्राची स्टेटमेंट सच दैट 4 इज एन इवन नंबर। लुक एट दिस, ये दोनों का स्टेटमेंट सही है क्या? राइट और रॉन्ग? राइट। ठीक है, 7 इज एन ऑड नंबर एंड 4 इज एन इवन नंबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, और दोनों जुगुन और प्राची, ये दोनों क्या बोल रहे हैं? जुगुन और प्राची। ठीक है, दैट इज जुगुन और प्राची क्या बोल रहे हैं मुझे? दैट इज 7 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर, और 4 इज एन इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जुगुन और प्राची। ठीक है, इसका सिंबल क्या लिख सकते हैं आप? ठीक है, लिखो, दैट इज, इसका सिंबल आप लिख सकते हैं जुगुन। ठीक है, जुगुन और ये सिंबल जो है और प्राची। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस जुगुन और प्राची। ठीक है, और दिस सिंबल इज और
और का मीनिंग क्या होता है? देखो सबसे पहले ध्यान से सुनो, और का मीनिंग क्या होता है? दैट इज ये और का मीनिंग, ये दोनों स्टेटमेंट है, जो दोनों स्टेटमेंट है जुगुन और प्राची, जो दोनों स्टेटमेंट आपको दिया है, जो भी वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन पूरी स्टेटमेंट आर ट्रू, ये है आपका और का मीनिंग है। ठीक है, जुगुन और प्राची जो दोनों स्टेटमेंट दिए हैं, मान लो एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक है, ये दोनों का स्टेटमेंट है, दोनों का स्टेटमेंट एक भी ट्रू हो गया, ठीक है, आपको पता चल गया दे ऑल जो पूरी स्टेटमेंट है आर ट्रू है, ये है डिजक्शन और अल्टरनेशन। ओके, ठीक है, चलो उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? दैट इज, यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन जो है, लिसन, ए डिसजंक्शन, ठीक है, ए डिसजंक्शन P और Q, क्या है? P और Q इज ट्रू, ठीक है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ P and Q इज ट्रू, ठीक है, इफ एटलीस्ट P and Q इज ट्रू, ओके, एंड false if both P and Q are false। Are you getting my point? इसको लेके आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज द P, दिस इज द Q एंड P और Q, ठीक है, P और Q, that is, look, a disjunction P और Q is true, कब ट्रू होगा? that is if at least one P and Q, P, Q is true, ये दोनों का स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, दिस इज तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? P और Q ट्रू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, that is, अब यहाँ पर लिख सकते हैं, लुक एट दिस, यहाँ पे जुगुन जो स्टेटमेंट दिया, देखो 7 इज एन ऑड नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, और प्राची जो स्टेटमेंट दिया 4 इज एन इवन नंबर, ये दोनों का स्टेटमेंट भी सेम है, ठीक है, दोनों का ट्रू है। दैट इज, मान लो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आपका ट्रू है, ठीक है, दैट इज जुगुन का स्टेटमेंट ट्रू है और प्राची का स्टेटमेंट ट्रू है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? यहाँ पे ट्रू आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रिजल्ट आएगा ट्रू, ठीक है, रिजल्ट आएगा कितना है? ट्रू। नेक्स्ट, मान लो जुगुन जो स्टेटमेंट दिया यहाँ पे 7 इज एन ऑड नंबर, ठीक है, लुक 7 इज एन ऑड नंबर, दिस तो ट्रू है, बट प्राची यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, सर 4 इज ए ऑड नंबर है, प्राची यहाँ पे बोल दिया आपको सर 4 इज ए ऑड नंबर, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज दिस इज द ट्रू है, दिस इज द फॉल्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फर्स्ट वाला क्या बोला आपको? ट्रू, सेकंड वाला क्या है? फॉल्स, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा? ट्रू और फॉल्स कितना आ जाएगा? ट्रू। मैंने बोला आपको डेफिनेशन, दैट इज इफ एटलीस्ट वन P और Q इज ट्रू, द रिजल्ट इज कितना आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे जुगुन बोला सर 7 इज एन ऑड नंबर नहीं है, यह इवन नंबर है। क्या बोला आपको? यह इवन नंबर है, ठीक है, तो प्राची जो बोल रहे 4 इज एन इवन नंबर, ये स्टेटमेंट सही है, राइट है। जुगुन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, सर 7 इज एन ऑड नंबर नहीं है, 7 इज ए इवन नंबर। लुक एट दिस, ये दोनों का स्टेटमेंट में यह जुगुन जो बोल रहा है फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है, प्राची जो बोल रहा है ट्रू है, ठीक है, दोनों को मिला के देखो, P और Q में एक ट्रू आएगा तो रिजल्ट कितना मिल जाएगा आपको? ट्रू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट लुक एट दिस, यहाँ पे जुगुन बोला 7 इज एन इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, क्या है? इवन नंबर है, बट प्राची यहाँ पे बोला क्या है? 4 इज एन ऑड नंबर है, ठीक है, थोड़ा सा ये चेंज कर लिया इवन को, ये चेंज कर लिया ऑड को,
क्योंकि ये दोनों का स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों का स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, दैट इज दोनों फॉल्स होगा तो लुक एट दिस, फॉल्स। इफ बोथ P एंड Q आर फॉल्स, बोथ P एंड Q आर फॉल्स, तो स्टेटमेंट आपका जो रिजल्ट मिल रहा है क्या मिलेगा आपको? फॉल्स मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द ट्रूथ टेबल है, ठीक है, ये क्या है? ट्रूथ टेबल है। इसको ध्यान से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को लेके आपको ध्यान से ये बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है, उसका आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज डू ए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।